नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विषय लेकर आए हैं। इल्यूमिनाटी, क्या ये गुप्त संगठन सच में दुनिया पर राज करता है? सोचिए, एक ऐसा गुप्त संगठन जो दुनिया की सरकारों को कंट्रोल करता है, जो आपको, मुझे, हम सबको सिर्फ एक कठपुतली की तरह नचाता है और जिसके निशान छिपे होते हैं हमारी रोजमर्रा की चीजों में, हमारे नोटों में, म्यूजिक वीडियोज में और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज की आंखों में भी। क्या सच में इल्यूमिनाटी नाम का कोई रहस्यमय संगठन है, या ये सिर्फ एक बहुत बड़ी साजिश है? चलिए जानते हैं इस रहस्य को स्टोरी क्लब पर। इल्यूमिनाटी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिमाग में रहस्यमय संगठन, गुप्त शक्तियां और विश्व पर नियंत्रण जैसी बातें आने लगती हैं। चलिए इसे थोड़े विस्तार से समझते हैं। आप जो देखने वाले हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी है उस सच्चाई की जिसे कभी उजाले में लाने की इजाजत नहीं दी गई। इल्यूमिनाटी एक ऐसा नाम जो साजिशों से भरा है। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया की सरकारों को चलाता है। कुछ मानते हैं इसका रिश्ता हॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री और बड़े बड़े अरबपतियों से है। पर सच्चाई क्या है? क्या इल्यूमिनाटी एक गुप्त शक्ति है जो दुनिया को पीछे से चला रही है, या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? चलिए आज स्टोरी क्लब में इस रहस्य की हर परत को खोलते हैं। इल्यूमिनाटी की शुरुआत, ज्ञान या षड्यंत्र? इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई 1 मई 1776 को बवेरिया, आज के जर्मनी में। इसके संस्थापक थे एडम वेशोप्ट, एक प्रोफेसर जिनका सपना था एक ऐसा समाज बनाना जहां धर्म, अंधविश्वास और राजशाही की जगह तर्क, ज्ञान और स्वतंत्र सोच हो। इल्यूमिनाटी एक गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटी माने जाते हैं जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में बवेरिया, जर्मनी में हुई थी। इसे 1776 में एडम वेशोप्ट नाम के एक प्रोफेसर ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य था एक ऐसा समाज बनाना जहां धर्म, अंधविश्वास और राजशाही की जगह तर्क, ज्ञान और स्वतंत्र सोच हो। तर्कशीलता और विज्ञान को बढ़ावा देना, अंधविश्वास और धार्मिक नियंत्रण को खत्म करना, सरकारों और चर्चों की शक्ति को चुनौती देना। इल्यूमिनाटी का मकसद था समाज में बदलाव लाना, चर्च और राजा की सत्ता को चुनौती देना। ये संगठन गुप्त तरीके से लोगों को जोड़ता था, खासकर विद्वान, विचारशील और युवा क्रांतिकारियों को। लेकिन जब सरकार को इसका पता चला तो 1785 में इसे बैन कर दिया गया। कहा जाता है कि तभी से ये संगठन गुप्त रूप से काम करने लगा और आज भी छिपे तौर पर मौजूद है। लेकिन फिर क्या हुआ? 18वीं सदी के अंत तक बवेरिया की सरकार ने इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया। लेकिन तभी से इसके बारे में रहस्य और अफवाहें फैलने लगीं। लोगों ने कहा ये संगठन खत्म नहीं हुआ बल्कि छुप गया और अब ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के पीछे है। इल्यूमिनाटी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इल्यूमिनाटी एक ऐसा नाम है जो इतिहास और कल्पनाओं के बीच झूलता है। एक तरफ यह एक बंद हो चुका संगठन है और दूसरी तरफ यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी ताकत मानी जाती है। इसी विरोधाभास ने जन्म दिया कई षड्यंत्र सिद्धांतों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को, जो आज भी चर्चा में हैं। क्या इल्यूमिनाटी आज भी सक्रिय है? सबसे पहली और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इल्यूमिनाटी कभी खत्म नहीं हुआ। 1785 में इसे भले ही बवेरियन सरकार ने बैन कर दिया हो, लेकिन इसके सदस्य गुप्त रूप से काम करते रहे और धीरे धीरे इन्होंने दुनिया की पॉलिटिक्स, मीडिया और अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ बना ली। कुछ थियोरिस्ट्स मानते हैं कि ये संगठन आज भी छुपकर काम कर रहा है और इसका मकसद है दुनिया को एक ग्लोबल गवर्नमेंट के अंतर्गत लाना, जिसे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या दुनिया एक सरकार के अधीन होगी? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा विचार है जिसमें दुनिया के सारे देश, सरकारें, करेंसी और सिस्टम एक ही ताकत के अधीन हो जाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार इल्यूमिनाटी दुनिया की आबादी को नियंत्रित करना चाहता है, लोगों के दिमाग को मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए काबू में रखना चाहता है। डिजिटल पेमेंट्स,
सर्वेलेंस सिस्टम्स और ग्लोबल आईडी के जरिए हर इंसान पर नजर रखना चाहता है। कुछ लोगों का कहना है कि कोविड-19 महामारी, वैक्सीनेशन ड्राइव्स और डेटा मॉनिटरिंग जैसी घटनाएं इसी एजेंडा की शुरुआत हैं। यह सिर्फ एक दृष्टिकोण है, न कि पुष्ट सच्चाई। इल्यूमिनाटी और पावरफुल पर्सोनैलिटीज का कनेक्शन। कई साजिश सिद्धांत इल्यूमिनाटी को जोड़ते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से। राजनेता जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश राज परिवार, बिजनेस लीडर्स जैसे बिल गेट्स, एलोन मस्क और रॉकफेलर्स, टेक जायंट्स जैसे फेसबुक, गूगल और एप्पल, ग्लोबल संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशंस, WHO, IMF। कहा जाता है कि ये सभी व्यक्ति और संस्थाएं इल्यूमिनाटी एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं। उनके पास पैसा है, ताकत है और लोगों की सोच को प्रभावित करने का साधन भी। हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में इल्यूमिनाटी का असर। इस सिद्धांत के अनुसार इल्यूमिनाटी का एक प्रमुख टूल है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा होती है इन नामों की। बियॉन्से, जिन्हें क्वीन भी कहा जाता है और जिनकी परफॉर्मेंस में अक्सर ऑल सीइंग आई और पिरामिड जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। जेज़, जिनका रॉक नेशन साइन, ट्रायंगल पोज, इल्यूमिनाटी का प्रतीक माना जाता है। रिहाना, केटी पेरी, लेडी गागा और कन्ये वेस्ट, जिनके गानों और म्यूजिक वीडियोज में अजीबोगरीब संकेत देखे जाते हैं। कुछ थियोरिस्ट्स का दावा है कि इन हस्तियों को इल्यूमिनाटी ने शोहरत और दौलत दी है, बदले में उन्हें अपने एजेंडा को प्रचारित करना होता है। माइकल जैक्सन और इल्यूमिनाटी। माइकल जैक्सन को भी अक्सर इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई गानों में हिडन पावर्स और ग्लोबल कंट्रोल की बात की थी। उनकी मिस्टीरियस मौत को भी कुछ लोग इल्यूमिनाटी का बदला मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सच को उजागर करने की कोशिश की थी। क्या ये सब सच्चाई है या केवल भ्रम? अब सवाल ये है, क्या ये सच में एक गुप्त शक्ति है जो हमें मैनिपुलेट कर रही है? या ये सब सिर्फ कल्पनाओं और डर का परिणाम है? ज्यादातर नामचीन हस्तियां और विद्वान इन सिद्धांतों को पूरी तरह बेबुनियाद मानते हैं। उनका कहना है कि इल्यूमिनाटी एक पुराना, खत्म हो चुका संगठन है और आज की कहानियां सिर्फ इमेजिनेशन और अफवाहों पर आधारित हैं। सोचने की बात। इल्यूमिनाटी के पीछे की सच्चाई भले ही धुंधली हो, पर इतना तो तय है कि लोगों को गुप्त शक्तियों और हिडन ट्रूथ्स में विश्वास करने का आकर्षण हमेशा रहा है। हो सकता है इल्यूमिनाटी सिर्फ एक मिथक हो, या हो सकता है ये मिथक ही सबसे बड़ी सच्चाई हो जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखती नहीं। क्या ये सब सच्चाई है या केवल भ्रम? अब सवाल ये है, क्या ये सच में एक गुप्त शक्ति है जो हमें मैनिपुलेट कर रही है? या ये सब सिर्फ कल्पनाओं और डर का परिणाम है? ज्यादातर नामचीन हस्तियां और विद्वान इन सिद्धांतों को पूरी तरह बेबुनियाद मानते हैं। उनका कहना है कि इल्यूमिनाटी एक पुराना, खत्म हो चुका संगठन है और आज की कहानियां सिर्फ इमेजिनेशन और अफवाहों पर आधारित हैं। सोचने की बात। इल्यूमिनाटी के पीछे की सच्चाई भले ही धुंधली हो, पर इतना तो तय है कि लोगों को गुप्त शक्तियों और हिडन ट्रूथ्स में विश्वास करने का आकर्षण हमेशा रहा है। हो सकता है इल्यूमिनाटी सिर्फ एक मिथक हो, या हो सकता है ये मिथक ही सबसे बड़ी सच्चाई हो जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखती नहीं। गुप्त चिन्ह और प्रतीक, क्या आपने इन्हें देखा है? इल्यूमिनाटी से जुड़े कई रहस्यमयी चिन्ह हैं जो आज भी हमारे आसपास दिखते हैं। ऑल सीइंग आई, हर चीज पर नजर रखने वाली आंख। पिरामिड्स, ताकत और नियंत्रण का प्रतीक। आउल, उल्लू, गूढ़ ज्ञान का संकेत। नंबर 666, जिसे शैतानी संख्या कहा जाता है। हॉर्न हैंड साइंस, इन्वर्टेड क्रॉसेस और ट्रायंगल पोजेस, ये सभी म्यूजिक वीडियोस और फैशन में अक्सर देखे जाते हैं। क्या ये सिर्फ स्टाइल है या इनके पीछे कुछ गहरा रहस्य है? इल्यूमिनाटी और पॉप कल्चर का रहस्यमयी रिश्ता। अब बात करते हैं हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की। कई लोग मानते हैं कि कुछ कलाकार इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। उदाहरण
बियॉन्से और जेज़िड जिनके गानों में बार बार इल्यूमिनाटी सिंबल्स आते हैं। रिहाना, कन्ये वेस्ट, लेडी गागा जिनके फैशन और परफॉर्मेंसेस में ऑकल्ट सिंबल्स देखे जाते हैं। माइकल जैक्सन जिनकी मौत भी कई लोग इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार दे डोंट केयर अबाउट अस गाने में हिडन पावर की बात की थी। क्या ये सभी इत्तेफाक है या सच में ये लोग किसी गुप्त शक्ति से जुड़े हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इल्यूमिनाटी का असली एजेंडा? कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स का कहना है कि इल्यूमिनाटी का मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी पूरी दुनिया पर एक यूनिफाइड सरकार बनाना। इसके तहत होगा ग्लोबल सर्वेलेंस, डिजिटल करेंसी, माइक्रोचिप कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल और हर देश की सॉवरेंटी खत्म। कुछ दावे ये भी करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, WHO, IMF जैसी संस्थाएं भी इस हिडन एजेंडा का हिस्सा हैं। इतिहास में इल्यूमिनाटी का जिक्र कहाँ हुआ? इल्यूमिनाटी शब्द पहली बार खुले तौर पर चर्च और शाही ताकतों को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल हुआ, पर इतिहास में कई बार इसका जिक्र क्रिप्टिक फॉर्म में हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया गया। फ्रीमेसन्स और रोज़िक्रूशंस जैसे गुप्त संगठनों से इसकी तुलना की गई। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ा गया। इतिहास और साजिश की ये लकीरें कब आपस में जुड़ गई, ये रहस्य अभी तक कायम है। सोशल मीडिया और मेम कल्चर का प्रभाव। आज इल्यूमिनाटी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मेम्स, रील्स और पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। लोग हर नई सेलिब्रिटी को इल्यूमिनाटी से जोड़ने लगते हैं। कोई ट्रायंगल पोज दे तो इल्यूमिनाटी, कोई एक आंख पर हाथ रखे तो इल्यूमिनाटी। क्या सोशल मीडिया ने इस रहस्य को बढ़ाया या सिर्फ मजाक बना दिया? इल्यूमिनाटी में हमारा मनोविज्ञान क्यों फंसता है? कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में एक साइकोलॉजिकल थ्रिल होता है। हमें लगता है कि हम सच को जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। यह सोच हमें पावरफुल फील कराती है। इसीलिए इल्यूमिनाटी जैसी थियोरीज इतनी लोकप्रिय होती हैं क्योंकि वो हमें ये विश्वास देती हैं कि हम बाकी लोगों से ज्यादा जागरूक हैं। तो क्या इल्यूमिनाटी सच में मौजूद है? अब तक इल्यूमिनाटी के मॉडर्न वर्जन के कोई सॉलिड सबूत सामने नहीं आए हैं, पर यह भी सच है कि कुछ एलीट ग्रुप्स, लॉबिंग पावर्स और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस आज भी दुनिया में काम करते हैं। तो क्या इल्यूमिनाटी एक मिथ है या फिर एक ऐसा कोड नेम है उन शक्तियों के लिए जो सच में दुनिया को चला रही हैं? सवाल आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी इल्यूमिनाटी की कहानी, सच्चाई, भ्रम और रहस्य से भरी हुई। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या इल्यूमिनाटी एक ऐतिहासिक संगठन था जो खत्म हो चुका है, या आज भी किसी अंधेरे कमरे में बैठकर कोई दुनिया की किस्मत लिख रहा है? कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम लाते हैं एक नया रहस्य आपके लिए।